बुध की राशि कन्या के जातकों 29 मार्च 2025 शाम को लगभग 10 बजे शनि महाराज आपकी चंद्र कुंडली में सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात, बिना किसी डिटेल के मैं आपको बताऊं कि ये 2.5 साल आपकी कहानी आपको खुद लिखनी है। आप अपने ऊपर विश्वास कर पाए तो आपको सफलता मिलेगी, अविश्वास किया तो असफलता मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर आपके पार्टनर के भाव में है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी और लाइफ पार्टनर भी, पत्नी या पति के भाव में है। तो थोड़ी सी उनसे अनबन जरूर कराएंगे। आपको अपने व्यवहार में विनम्रता लाना है, तल्खी मत लाना। तल्खी में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, अलगाव भी हो सकता है। इससे बचने के लिए थोड़ी सी समझौतावादी प्रवृत्ति आपको अपनानी होगी। अरे आप बुद्धिमान हैं, चतुर हैं और आपकी वाणी में तो ओज है, तो आप तो पत्थर को भी समझा सकते हैं, तो फिर पत्नी और पार्टनर को समझाने में आपको क्या प्रॉब्लम है। आप आसानी से समझा लेंगे, परंतु आप उत्तेजना या क्रोध में कोई भी शब्द नहीं बोले, उनसे समझौता करें। तो ये 2.5 साल आपको एक समझौते का रुख रखते हुए अपने बिजनेस, कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक उसमें प्रगति करना है, सुख और समृद्धि लेके आना है। अब जब शनि महाराज यहाँ 7वें भाव में बैठते हैं, तो यहां से तीसरी दृष्टि, जिसे मैं पहली बोल रहा हूं, तीसरी दृष्टि आपके भाग्य में डालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाग्य वाले स्थान पे यदि शनि महाराज तीसरी, जो कि थोड़ी सी क्रूर दृष्टि होती है, डालेंगे तो आपका भाग्योदय नहीं होगा? जरूर होगा। आप लिख के रख लीजिए, आपका भाग्योदय होगा ही होगा। देर से होगा, समय ज्यादा लगेगा, आपको मेहनत करनी होगी। यहां पे शनि भाग्योदय को रोकते नहीं है। यहां पे जब दृष्टि डालते हैं शनि महाराज, तो भाग्योदय में थोड़ा सा विलंब करते हैं, थोड़ी सी देरी करते हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, भाग्योदय जरूर होगा। फिर इसके बाद शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके भाव पर है। ये आपका भाव है, आलसी बनाएंगे वो, विचारों में थोड़ी सी तलखी लाएंगे। तो आप एक बात ध्यान रखिए, आपका व्यक्तित्व, तो आपकी पर्सनालिटी को ये इफेक्टेड कब कर सकते हैं? कब? जब आप अपने सहयोगी, अपने से छोटे पद वाले, अपने साथ काम करने वाले लोग, आपके घर में काम करने वाले लोगों से यदि आप उनका विरोध करोगे, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तो आपको थोड़ी समस्या होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी छोटे लोग हैं, जितने भी सेवक लोग हैं, उन सब से आपका व्यवहार सहयोगपूर्ण होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। आप यदि आपके घर में झाड़ू पोछा वाले भी कोई आते हैं, तो उनसे भी आप बराबरी का व्यवहार करें, बहुत खुश मिजाजी के साथ उनसे बात करें, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर ये 7 भी हो गई, 8, 9 और 10, ये तीसरी वाली दृष्टि है जो 10वें भाव पे है। ये थोड़ी सी समस्याजनक है, क्योंकि ये संपत्ति की दृष्टि, ये संपत्ति का घर है, ये सुख का घर है। और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि थोड़ा सुख में कमी जरूर लाएगी। संपत्ति, शनि महाराज तो संपत्तिदायक हैं, परंतु विवादास्पद मामलों से बचिए। आप वाहन खरीदेंगे, आप घर भी खरीद सकते हैं, परंतु कागज पूरी तरीके से चेक करके, वकीलों को दिखाकर और अच्छी तरह से ठोक बजा कर ले, तो कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, आपका यदि मान लो एग्रीमेंट बनना है, तो वो 1 महीने बाद बनना है, तो शायद 5 महीने बाद बने, पर बनेगा जरूर। तो ये शनि महाराज की 3 दृष्टियां थी। तो मैंने क्या बोला था सबसे शुरू में कि अपने जीवन की स्क्रिप्ट ये 2.5 साल के लिए आपको स्वयं लिखना है। और क्या उपाय कर सकते हैं? शनि चालीसा का पाठ करें। मेरी एक सलाह यह है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का भी कर सकते हैं। नीले रंग के वस्त्र पहने, शनिवार के दिन तो नीले रंग के वस्त्र जरूर पहन लें, है ना। थोड़ा सा हरे रंग को भी अपने व्यवहार में ले आइए, है ना। कुछ दिनों के लिए मोबाइल का कलर नीला या हरा कर लीजिए, बड़ा अच्छा होगा। और तो और यदि घड़ी का डायल भी आप हरा रखते हैं या नीला रखते हैं, तो भी बहुत फायदा होगा।
वस्तु उपाय, घर में काले और नीले रंग से बचे, घर में नहीं करवाए काला और नीला रंग। पश्चिम दिशा में क्रिस्टल बाल रखें, बहुत अच्छी लगती है, टांग दो उसे, रोशनी पड़ती है तो सतरंगी रोशनी आती है, तो इससे आपके ये 2.5 साल शुभता से परिपूर्ण होंगे और अच्छे गुजरेंगे। जय माता दी।